सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट संस्कृत षष्ठ पाठ अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। पहले हम देखेंगे नपुंसकलिंग शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द स्त्री या पुरुष में से किसी भी जाति का बोध नहीं कराते बल्कि स्वतंत्र होते हैं उसे नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। जिनके अंत में अ आता है परंतु संस्कृत में लिखा जाता है तो उनके अंत में म हलंत लगाया जाता है। तो हम अभी कुछ उदाहरण देखेंगे। आम्र अंत में क्या आया अ, और संस्कृत में लिखा जाता है तो क्या होता है अंत में म हलंत लगाया जाता है तो हो गया आम्रम। सेव अंत में क्या आया अ, और संस्कृत में लिखा जाता है तो क्या होता है अंत में म हलंत लगाया जाता है तो हो गया सेवम। सेवम का मतलब है एप्पल। नारंग अंत में क्या आया अ, संस्कृत में लिखा जाता है तो अंत में क्या लगाते हैं म हलंत लगाते हैं तो नारंगम। नारंगम का मतलब है ऑरेंज। अगला उदाहरण है दाड़िम अंत में क्या आया अ, संस्कृत में लिखा जाता है तो अंत में क्या लिखा जाता है म हलंत तो हो गया दाड़िमम। अगला उदाहरण है नेत्रफल। नेत्रफल अंत में क्या आया अ, और संस्कृत में लिखा जाता है तो अंत में क्या लगाया जाता है म हलंत लगाया जाता है तो हो गया नेत्रफलम। नेत्रफलम का मतलब है बादाम। अगला उदाहरण है काजव अंत में क्या आया अ, संस्कृत में लिखा जाता है तो क्या होता है अंत में म हलंत लगाया जाता है तो हो गया काजवम। काजवम का मतलब क्या है कैशू नट। अगला उदाहरण है पत्र अंत में क्या आया अ, तो संस्कृत में लिखा जाता है तो क्या होता है अंत में म हलंत लगाया जाता है तो हो गया पत्रम। पत्रम का मतलब है लीफ। अगला उदाहरण है पुष्प अंत में क्या आया अ, संस्कृत में लिखा जाता है तो अंत में क्या लगाया जाता है म हलंत लगाया जाता है तो हो गया पुष्पम। पुष्पम का मतलब है फूल फ्लावर। अगला उदाहरण है कमल अंत में क्या आया अ, संस्कृत में लिखा जाता है तो क्या होता है अंत में म हलंत लगाया जाता है तो हो गया कमलम। अगला उदाहरण है घास अंत में क्या आया अ, संस्कृत में लिखा जाता है तो क्या होता है म हलंत लगाया जाता है तो हो गया घासम। अगला उदाहरण है उद्यान अंत में क्या आया अ, संस्कृत में लिखा जाता है तो क्या होता है अंत में म हलंत लगाया जाता है तो हो गया उद्यानम। उद्यानम का मतलब गार्डन। अगला उदाहरण है वन अंत में क्या आया अ, संस्कृत में लिखा जाता है तो अंत में क्या आता है म हलंत आता है तो हो गया वनम। अगला उदाहरण है अन्न अंत में क्या आता है म हलंत आता है तो हो गया अन्नम। अन्नम का मतलब है सीरियल। अगला उदाहरण है शाक। शाक अंत में क्या आया अ, संस्कृत में लिखा जाता है तो अंत में क्या लगाया जाता है म हलंत लगाया जाता है तो हो गया शाकम। शाकम का मतलब है सब्जी। अगला उदाहरण है नवनीत अंत में क्या आया अ, और संस्कृत में लिखाया जाता है तो म हलंत लगाया जाता है अंत में तो हो गया नवनीतम। नवनीतम का मतलब है मक्खन। अगला उदाहरण है पुस्तक अंत में क्या आया अ, तो संस्कृत में लिखा जाता है तो अंत में क्या लगाया जाता है म हलंत लगाया जाता है तो हो गया पुस्तकम। अगला उदाहरण है वस्त्र अंत में क्या आया अ, तो संस्कृत में लिखा जाता है तो क्या होता है अंत में म हलंत लगाया जाता है तो हो गया वस्त्रम। अगला उदाहरण है क्रीडनक। क्रीडनक अंत में क्या आता है अ, और संस्कृत में लिखा जाता है तो क्रीडनक में अंत में म हलंत लगाया जाता है तो हो गया क्रीडनकम मतलब खिलौना। अगला उदाहरण है स्यूत अंत में क्या आता है अ, और संस्कृत में लिखा जाता है तो अंत में म हलंत लगाया जाता है तो हो गया स्यूतम। स्यूतम का मतलब है बैग। अगला उदाहरण है फेनक अंत में क्या आया अ, संस्कृत में लिखा जाता है तो क्या होता है अंत में म हलंत लगाया जाता है तो हो गया फेनकम। फेनकम का मतलब है सोप साबुन। अगला उदाहरण है कंकत अंत में क्या आया अ, संस्कृत में लिखा जाता है तो क्या होता है अंत में म हलंत लगाया जाता है तो हो गया कंकतम। अगला उदाहरण है गृह अंत में क्या आया अ,
और संस्कृत में लिखा जाता है तो क्या होता है, अंत में म हलंत लगाया जाता है, तो हो गया गृहम। अगला उदाहरण है छत्र, अंत में क्या आया, अ, और संस्कृत में लिखा जाता है तो अंत में क्या लगाया जाता है, म हलंत लगाया जाता है, तो हो गया छत्रम। अगला उदाहरण है वायुयान, अंत में क्या आया, अ, और संस्कृत में लिखा जाता है तो क्या होता है, अंत में म हलंत लगाया जाता है, तो हो गया वायुयानम। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि नपुंसक लिंग शब्द में जिनके अंत में अ आता है परंतु संस्कृत में लिखा जाता है म हलंत, जैसे हमने देखा छत्र, तो हो गया उसका नपुंसक लिंग शब्द हो गया छत्रम। धन्यवाद।